और अपने म्यूचुअल फंड को एलोकेशन कैसी होनी चाहिए? स्मॉल कैप में कितना हो, लार्ज कैप में कितना हो, फ्लेक्सी कैप में कितना हो? एक तो आप यही बता दीजिए लोगों को स्मॉल कैप होता क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है? लोगों को ये भी आइडिया नहीं है बहुत। देखिए, भारत में ना 3 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, ठीक है? सबसे पहले होती है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब भारत देश की 100 सबसे बड़ी कंपनी, वो लार्ज कैप मानी जाती है। उनको आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, तो जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, यूनिलीवर, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। फिर आती है मिड कैप कंपनीज़। मिड कैप कंपनीज़ होती हैं जो लार्ज कैप के बाद की 150 कंपनियाँ हैं। तो 101 रैंक से लेके 250वां रैंक जिस कंपनी का है, वो मिड कैप कहलाती है, जो मिडल बिल्कुल। कैपिटलाइजेशन कंपनीज़ होगी। और तीसरा उसके बाद जितनी भी नीचे कंपनीज़ बचती हैं, उसको स्मॉल कैप कहा जाता है, यानी कि छोटी कैपिटलाइजेशन की कंपनीज़। अब देखिए, भारत में अगर आपको पैसा बनाना है, तो अब रिलायंस में अगर आप पैसा डालते हैं, तो वो 10 साल में 10 गुना होना बहुत मुश्किल है, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि बहुत बड़ी बहुत कंपनी है। बड़ी। पर अगर कोई छोटी कंपनी है, जो भी पैदा हुई है और जिसमें रिटर्न्स मतलब आ रहे हैं, अभी बिज़नेस बन रहा है, तो वो डेफिनिटली आपको अच्छा पैसा दे सकती है, पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है, वो खत्म ही हो जाए बीच में। तो स्मॉल कैप कंपनीज़ में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस मिलते हैं, पर रिस्क बहुत होता है। मिड कैप कंपनीज़ में रिस्क कम हो चुका होता है और ऑब्वियसली रिटर्न्स के चांसेस भी एग्ज़ैक्टली, कम होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज़ वो होती हैं जिसमें रिटर्न्स के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, पर रिस्क भी अगेन बहुत कम होता है। अब फ्लेक्सी कैप होता है इन सब की खिचड़ी, बिल्कुल। कि भाई थोड़ा लार्ज डाल दिया, थोड़ा मिड डाल दिया, थोड़ा स्मॉल डाल दिया। फिर उसके बाद आपके आते हैं जैसे एक मल्टी कैप होता है। मल्टी कैप में खिचड़ी में इंग्रीडिएंट सेट होता है। 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% एज़ पर द इच्छा ऑफ फंड मैनेजर। मैनेजर है। तो पॉइंट क्या है कि आप जब भी फंड देखने जाओ, तो आप ये देखो कि आपको किस तरह की खिचड़ी खानी है। आपको दाल अलग चावल अलग खाने हैं, या खिचड़ी खानी है, या तीखी खिचड़ी खानी है, या थोड़ी क्या कहते हैं ब्land खिचड़ी। आपके स्वाद अनुसार आपको खिचड़ी खानी है। बस ऐसे।